हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द एनिमी चैप्टर का पार्ट 4। नाउ लेट्स स्टार्ट। इट इज़ नॉट ट्रू, सैदा सेड हार्शली। सैदा ने कठोरता से कहा कि ये बात सच नहीं है कि अमेरिकन्स को हम क्या करते हैं, लाइक करते हैं। ये बात सही नहीं है। अमेरिकन्स आर अवर एनिमीज़। अमेरिकन्स हमारे एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। पर मुझे प्रशिक्षण दिया गया है कि यदि मैं किसी को मरने से बचाने में सहायता कर सकता हूँ तो मैं उसे मरने नहीं दूंगा। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, सी सेड एंग्जाइटली। हैना ने व्याकुलता से कहा, नौकर उस बात को नहीं समझते। नो, ही एग्रीड। सैदा सहमत था। नहीं, नो इसलिए बोलता है क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, उनको समझना होगा कि हम उस आदमी को सिर्फ क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। सर्वेंट्स को ये चीज़ समझना होगा कि हम उस अमेरिकन को क्या कर रहे हैं, सिर्फ बचा रहे हैं। Neither seemed able to say more and somehow the household dragged on. वे दोनों कुछ और कहने के लिए असमर्थ प्रतीत होते थे, पर किसी तरह गृहस्थी चलनी चाहिए। The servants grew more watchful. नौकर हम पर ज़्यादा आंखें रखने लगे। Their courtesy was as careful as ever. हमें उनकी विनम्रता के बारे में पहले की तरह सावधान रहना चाहिए। But their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. पर वे दंपति जिन्होंने उनको नौकर रखा था, उनके प्रति उदासीन थे। It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. वृद्ध माली ने एक दिन प्रातःकाल कहा, यह क्लियर है, स्पष्ट है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। He had worked with flowers all his life. यानी कि ओल्ड गार्डनर जो है अपना पूरा जीवन फूलों के साथ काम करता रहा था। ओके, यानी कि बहुत सारा जीवन फूलों का काम करता रहा। पूरी लाइफ उसने जो है फूलों के साथ बिता ली थी। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, तथा मॉस में भी विशेषज्ञ रहा था। For Saida's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or pine needle marred the velvet of its surface. उसने सैदा के पिता के लिए जापान में सुंदरतम मॉस का उद्यान बनाया था। चमकीली हरी कालीन पर लगातार झाड़ू लगाने पर भी कालीन की रेशमी सतह पर कोई पत्ती या चीड़ की सुई ने उसकी चिकनाई को नष्ट नहीं किया था। ओके, उसकी चिकनाई को नष्ट नहीं किया था। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वट ही ऑट टू डू, ही नाउ सेड। अब मालिक ने कहा, मेरे वृद्ध मालिक का पुत्र अच्छी तरह से जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक। झाड़ी से एक कली तोड़ते हुए वह बोला। When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब वह आदमी इतने मृत्यु के निकट था तो उसका खून क्यों नहीं बहने दिया उन्होंने। ओके, उसका खून बहने दिया होता और वो मर गया होता। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. तो रसोई बनाने वाली ने घृणा से कहा। कंटेम्पचुअसली का मतलब होता है आपका घृणा से, हेटफुली से। उसने कहा, यह युवा स्वामी जीवन बचाने के अपने कौशल पर इतना घमंड करता है। यानी कि ये यंग मास्टर जो है अपने इस जीवन बचाने के प्रति अपने कौशल पर इतना घमंड करता है। ओके, वह किसी का भी जीवन बचा देता है। ओके, अपने स्किल पर इतना प्राउड करता है, वो किसी का भी जीवन बचा देता है। She split a fowl's neck skillfully and the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wistaria vine. तो वह किसी मुर्गे या मुर्गी की गर्दन बड़े कौशल से तोड़ती है और फड़फड़ाते हुए पक्षी को पकड़े रहती है और उसका खून विस्तारिया वेल की जड़ों में बहाती है। ओके, विस्तारिया की जड़ों में वो क्या करती है, उनके खून को बहाती है। Blood is the best of fertilizers and the old gardener would not let her waste a drop of it. तो खून सबसे अच्छा उर्वरक है और वृद्ध माली खून की एक बूंद भी नष्ट नहीं करता। ओके, वो कहता है कि खून जो है एक अच्छा उर्वरक है और इसलिए जो है वो खून की एक बूंद को भी नष्ट नहीं करता।
इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। यूमी ने दुखी होकर कहा, ये जिनके बच्चे हैं हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक। तो यूमी ने जो है दुखी होकर कहा, ये जिनके बच्चे हैं हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। वट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। उन बच्चों का क्या भाग्य होगा यदि उनके पिता को देशद्रोही होने का दोषी ठहराया गया। ओके, इनकी ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। अ पर्सन हु बिट्रेज हिज कंट्री, जो एक व्यक्ति जो अपनी कंट्री को धोखा देता है उसको देशद्रोही कहते हैं। एंड कंडेम्ड का मतलब होता है दोषी ठहराना। तो इसलिए वो बोलती है उन बच्चों का क्या भाग्य होगा, क्या फेट होगा, ओके, या यदि उनके पिता को देशद्रोही होने का दोषी ठहराया गया हो। तो इस तरह की बातें कौन करती है, यूमी करती है। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. तो उन्होंने जो कहा उसको हैना के कानों से छिपाने का प्रयत्न नहीं किया, चूँकि वह पासी बरामदे में गुलदस्ते में फूल लगा रही थी और हैना जानती थी कि वे एक उद्देश्य से बोल रहे हैं जिससे वह सुन सके। ओके, जिससे कि वह सुन सके वो ये बातें बोल रही थी। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। वह अपने आप में जानती है कि वे नौकर ठीक कह रहे थे। ओके, वह अपने आप में जानती है कि वो नौकर जो है क्या कह रहे थे, ठीक कह रहे थे। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। पर उसका दूसरा भाग भी है जिसको वह स्वयं समझ नहीं सकती। ओके, जिसको वह स्वयं भी नहीं समझ सकती, बट जो उसका दूसरा भाग है उसको वो समझ नहीं सकती। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। तो कैदी की पसंद भावुक नहीं थी, हैना जानती थी। यानी कि जो कैदी की भावनाएं थी सेंटिमेंटल, वो जो है क्या नहीं थी, भावुक नहीं थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। हैना जानती थी कि वह कैदी है। ओके, हैना जानती थी कि वह कैदी है, प्रिजनर है। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन येस्टरडे। वह कल भी उसको पसंद नहीं कर रही थी। व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे। तो वह उसको कल भी पसंद नहीं कर रही थी जब उस कैदी ने आवेगशील तरीके से कहा था। ओके, इम्पल्सिव वे से उसने कहा था, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम। उसने कहा था कि कुछ भी हो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नाम टॉम है। ओके, वो बोल रहा है अमेरिकन, कुछ भी हो यानी कि, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम टॉम है। ओके, माई नेम इज़ टॉम। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो। तो वह थोड़ा पीछे हटी और झुककर खड़ी हो गई। तो झुककर वह खड़ी हो गई, पीछे हटी तो वह झुककर खड़ी हो गई। ओके, शी सॉ हर्ट इन हिज आइज बट शी डिड नॉट विश टू assuage इट। देखिए, जब वह पीछे खड़ी हो गई झुककर, तो हैना ने देखा उस आदमी की आंखों में पीड़ा है, पर वह किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देना चाहती थी। उस इंसान की आंखों में क्या है, पीड़ा है, बट वह कोई भी आश्वासन नहीं देना चाहती थी हैना। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। वास्तव में इस कैदी का इस घर में होना स्वयं में एक परेशानी ही थी। ओके, स्वयं में एक क्या थी, परेशानी थी। एज फॉर सैदा एवरी डे ही एग्जामाइंड द वुंड केयरफुली। जहाँ तक सैदा का संबंध है, वह प्रतिदिन घाव का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता रहा। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। आज सुबह अंतिम टाँके भी काट दिए गए। ओके, जो स्टिचेस लगे थे, टाँके लगे थे, वो आज काट दिए गए। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। वह नवयुवक लगभग 15 दिन में पहले की तरह ही स्वस्थ हो जाएगा। ओके, लगभग 15 दिन में, फोर्टनाइट में वो क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। सैदा वेंट बैक टू हिज ऑफिस। तो सैदा वापस अपने कार्यालय गया। एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। पुलिस के चीफ के नाम सावधानी से एक पत्र टाइप किया।
ओके, एक पत्र उसने टाइप किया और उसमें सारी बातें बताई गई। ऑन द 21st day of February एन एस्केप्ड प्रिजनर वॉस्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। उसमें उसने लिखा कि 21 फरवरी को एक भगोड़ा कैदी मेरे मकान के सामने के समुद्री तट पर लहरों के साथ साथ बहता हुआ आ गया। ओके, तो ये बात उसने उस लेटर में, नोटिस में लिखा। So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. इतनी बातें उसने टाइप की और तब उसने अपनी मेज़ के गुप्त दराज को खोला और अपूर्ण रिपोर्ट उसमें रख दी। ओके, जो अनफिनिश्ड रिपोर्ट थी उसमें रख दी। ऑन द 7th day आफ्टर दैट, तो उसके बाद 7वें दिन, 2 things happened, 2 बातें घटित हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, तो सुबह को नौकर एक साथ चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स, उनका सामान बड़ी चादर में बंधा था। ओके, उनका सामान जो है एक बड़ी कॉटन कर्चीफ में बंधा हुआ था। व्हेन हैना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन, जब हैना प्रातःकाल उठी कोई काम नहीं किया गया था, कुछ भी काम डन नहीं था। द हाउस नॉट क्लीन्ड, यानी कि घर की सफाई नहीं की गई थी, घर की भी सफाई नहीं की गई थी। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और भोजन नहीं बनाया गया था। एंड सी न्यू, और वह जानती थी कि व्हाट इट मेंट, कि इसका क्या अर्थ है। सी वॉज डिसमेड, तो उसे धक्का लगा। ओके, डिसमेड हो गई वो, धक्का लगा। एंड इवन टेरिफाइड, और निराशा हुई। ओके, यहाँ तक कि वो काफ़ी टेरिफाइड हो गई। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, और वह भयभीत हुई। ठीक है, काफ़ी टेरिफाइड हुई और डिसमेड हुई। तो इस तरह से, बट उसने अपना जो प्राइड था, ओके, पर एक गृहिणी के रूप में उसका अभिमान यह दिखाने की अनुमति नहीं देता। ओके, कि उसका जो प्राइड था एक यानी कि क्या होने के नाते, गृहिणी होने के नाते वो इस चीज़ को शो नहीं कर पाई। ओके, इंस्टेड सी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, तो इसके बजाय उसने अपना सिर मनोहरता से झुकाया। ओके, ग्रेसफुली से झुकाया, इंक्लाइन किया। व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, जब नौकर रसोई घर में उसके सामने उपस्थित हुए। ओके, उसके सामने जब उपस्थित हुए तो उसने अपना सर झुकाया जब वो लोग वहाँ पर क्या हुए, उपस्थित हुए किचन में। एंड सी पेड देम ऑफ, और उसने उनको उनका वेतन दे दिया। ओके, उनको उनका वेतन भी दे दिया। एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट, और उन्होंने उसके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए उसको धन्यवाद किया। फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, जो भी उन्होंने उसके लिए किया था उसके लिए उन्होंने, हैना ने उनको थैंक किया। दे वर क्राइंग, वे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। बट सी डिड नॉट क्राई, पर वह नहीं चिल्लाई। ओके, यानी कि वह मतलब ऐसी बातों में बहुत क्राइंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, बट हैना उनके लिए क्राई नहीं हुई, नहीं चिल्लाए। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सैदा सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। ओके, यानी कि रसोई बनाने वाली और माली सैदा के पिता के घर में जब वो छोटा था तब से उसकी सेवा कर रहे थे। यानी कि सेवा किसकी कर रहे थे वो, तब से सैदा की सेवा कर रहे थे। ओके, एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, यूमी बच्चों के कारण चिल्लाई। ओके, सी वॉज सो ग्रीविंग, वह इतना ग्रीविंग मान रही थी। आफ्टर सी हैड गॉन सी रन बैक टू हैना, कि जाने के बाद वो हैना के पास दौड़ कर आई। ओके, इतना ग्रीविंग हो रही थी। ओके, यानी कि काफ़ी ग्रीविंग हो रही थी, वो दुखी हो रही थी, और वह हैना के पास दौड़कर आई। इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट, तो वह कहती है इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट, यदि लड़के को मेरी अनुपस्थिति आज रात बहुत खलती है तो मुझे बुला लेना, यानी कि सेंड फॉर मी। ओके, अगर बेबी मुझे बहुत मिस करता है रात को तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़।
तो मैं अपने निजी मकान में जा रही हूँ और आप जानती हैं कि मकान कहाँ है। ओके, तो आप मुझे बुला लेना। क्योंकि यूमी जो थी बच्चों के साथ रह रही थी, तो उसको बच्चों से बहुत अटैचमेंट हो गया था, इसलिए वह उनके प्रति काफ़ी भावुक हो गई थी। इसलिए वो कहती कि आप जानती हैं कि मैं कहाँ रह रही हूँ, तो आप मुझे बुलाने आ जाना। थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग। हैना ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। बट सी टोल्ड हरसेल्फ, पर उसने अपने मन में कहा, ओके, सी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। मन में कहा कि बच्चा चाहे कितना भी चिल्लाए रोए, मैं उसको नहीं बुलाऊंगी, यानी कि यूमी को नहीं बुलाऊंगी। सी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सैदा हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन। तो हैना ने नाश्ता बनाया और सैदा ने बच्चों की देख रेख की। ओके, बच्चों की देख रेख किसने की? सैदा ने की, और उसने ब्रेकफास्ट बनाया यानी कि नाश्ता बनाया। नेदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट। उन दोनों ने नौकरों के बारे में कोई बातचीत नहीं की। ओके, कोई भी बातचीत नहीं की। दैट दे वर गॉन, कि जब वो चले गए थे उनके बारे में उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर सी केम बैक टू सैदा। पर कैदी को सुबह का भोजन कराने के बाद हैना सैदा के पास वापस आई। ओके, तो उसने जो है कैदी को, उस प्रिजनर को सुबह का भोजन कराया और वापस किसके पास आ गई? सैदा के पास आई। ओके, Why is it we cannot see clearly what we ought to do? तो हैना ने सैदा को कहा, क्या कारण है कि जो हमें करना चाहिए हम उसको स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख सकते? ओके, जो हम करना चाह रहे हैं क्या कारण है कि हम उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे? हैना ने सैदा से कहा, इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू। ओके, तो कहती है कि हमसे ज़्यादा तो नौकर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। ओके, हमसे ज़्यादा कौन देख रहे हैं? सर्वेंट्स क्लियरली देख रहे हैं। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज़? तो हम दूसरे जापानी लोग से क्यों भिन्न हैं? ओके, हम दूसरे जापानी लोग से क्यों भिन्न हैं वो बोलती है, क्यों डिफरेंट है बोलती है। सैदा डिड नॉट आंसर, तो सैदा ने इस बात पर कोई आंसर नहीं दिया। ओके, उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर, पर कुछ देर बाद, ही वेंट इनटू द रूम, वह उस कमरे में गया। वेयर द प्रिजनर वॉज, जहाँ वो प्रिजनर था। एंड सेड ब्रेस्कली, और उसने जो है अशिष्टता से कहा, ब्रेस्कली कहा यानी कि अब्रप्टली ऑफ हैंड, रूखेपन से या अशिष्टता से कहा। उसने जो है उस प्रिजनर से काफ़ी ब्रेस्कली कहा, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। ओके, आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार केवल 5 मिनट के लिए खड़े हो। ओके, 5 मिनट के लिए तुम खड़े हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, तुम कल 10 मिनट के लिए खड़े हो सकते हो। अगर आज 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओगे तो कल तुम 10 मिनट के लिए खड़े हो सकते हो। इट वुड बी वेल, तो कहा कि यह अच्छा होगा। ओके, इट वुड बी वेल, अच्छा होगा। दैट कि यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, कि तुम जितना जल्दी हो सके अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सको। ओके, he saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. तो सैदा ने नवयुवक के चेहरे पर आतंक की टिमटिमाहट देखी। उसका चेहरा अब भी पीला था। लड़का बुदबुदाया, ठीक है। वो बोला, ओके। एविडेंटली ही वॉज डिटर्मिन्ड टू से मोर, तो स्पष्ट रूप से लड़के ने कुछ और भी कहने का संकल्प किया था। ओके, कुछ और कहने का उसने डिटरमिन किया हुआ था। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, डॉक्टर मैं महसूस करता हूँ कि आपने मेरा जीवन बचाया, मैं आपको धन्यवाद दूँ। ओके, ऐसा वो कहने वाला था कि तुमने मेरी लाइफ बचाई, कि मैं
इस तरीके से आपको क्या करूँ, धन्यवाद करूँ। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सैदा सेड कोल्डली। तो सैदा जो है उदासीनता से कहने लगा, ओके, इतनी जल्दी मुझे धन्यवाद ना दो, ओके, डोंट थैंक मी टू अर्ली, इतनी जल्दी मुझे तुम धन्यवाद मत दो। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज़ आइज, सैदा ने पुनः लड़के की आंखों में आतंक की टिमटिमाहट देखी, ओके, उसकी आंखों में फिर से वो आतंक की टिमटिमाहट देखी। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, निश्चित रूप से पशु जैसा आतंक है, ओके, पशु जैसा आतंक है। द स्क्रैच ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, उसके गर्दन पर एक क्षण के लिए चोट के निशान लाल थे, ओके, उसके जो गर्दन पर चोट के निशान थे वो क्रिम्सन थे, यानी कि लाल हो गए थे। दो स्क्रैच व्हाट वर दे, सैदा डिड नॉट आस्क, ओके, वे निशान क्या थे, सैदा ने नहीं पूछा, ओके, सैदा ने नहीं पूछा कि वो निशान क्यों थे। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपन, ये तो फर्स्ट थिंग थी जो हुई थी, सभी सर्वेंट्स घर से चले गए थे, ओके। अब सेकंड थिंग क्या होती है आफ्टरनून में, तीसरे पहर दूसरी बात घटी, ओके, दूसरी बात घटी। हैना वर्किंग हार्ड ऑन एन अकस्टम्ड, तो हैना जो है ऐसी मेहनत जिसको वह करने की आदी नहीं थी, ऐसी मेहनत जो उसको करने की हैना की हैबिट नहीं थी। अनअकस्टम्ड लेबर जो थी उसकी, वो कभी उसने की नहीं थी, उसकी आदी नहीं थी वो। सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, पर परिश्रम करते हुए हैना ने सरकारी वर्दी में एक संदेशवाहक को दरवाजे पर खड़ा देखा, ओके, उसने देखा कि एक मैसेंजर को उसने दरवाजे पर खड़े होते देखा। ही हर हैंड्स वेंट वीक, तो उसके हाथ कमज़ोर पड़ गए, ओके, उसके हाथ जो थे वो कमज़ोर पड़ गए। एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, और वह सांस नहीं ले सकी, ओके, वह सांस नहीं ले सकी, उसको डर लग गई। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, नौकरों ने पहले ही बता दिया होगा, ओके, वो सोच रही है कि सर्वेंट्स ने पहले बता दिया होगा। सी रैन टू सैदा, हाँ, यानी कि सी रैन टू सैदा गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड, हाँपते हुए वह दौड़कर सैदा के पास गई, एक भी शब्द बोलने में असमर्थ थी, ओके। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, पर तब तक संदेशवाहक हैना के पीछे पीछे उद्यान पार करके वहाँ जाकर खड़ा हो गया, ओके, वहाँ जाकर वो खड़ा हो गया। एंड देयर ही स्टूड, और वहाँ खड़ा हो गया वो संदेशवाहक। सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, उसने निसहाय होकर संदेशवाहक की ओर संकेत किया। सैदा लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, तो सैदा ने पुस्तक से अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वह अपने कार्यालय में था, ओके। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउथर्न सनशाइन, तो वह अपने कार्यालय में था जिसका दूसरा भाग दक्षिणी धूप के लिए उद्यान में खुला था, ओके, जो रास्ता था वो कहाँ की ओर खुला था, दक्षिणी धूप के लिए उद्यान में खुला हुआ था। व्हाट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर, तो सैदा ने संदेशवाहक को पूछा क्या बात है, ओके, सैदा ने जो है संदेशवाहक को पूछा कि क्या बात है। एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, और उस आदमी की वेशभूषा देखकर तब वह उठा, ओके, सैदा ने संदेशवाहक को पूछा और उस आदमी की वेशभूषा देखकर तब वह उठा, यानी कि कहा व्हाट इज इट, क्या बात है, ओके। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, उस आदमी ने कहा आपको महल में आना है, ओके, आपको कहाँ आना है, महल में आना है, पैलेस में आना है। द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन, कि वृद्ध जनरल को फिर पीड़ा हो गई है तो इसलिए तुम्हें वहाँ पर आना है। ओह हैना ब्रीथ, इज़ दैट ऑल, हैना ने सांस लिया, ओह क्या इतनी सी बात थी, ओके, क्या इतनी सी बात थी, ऐसा वो कहती है। ऑल द मैसेंजर एक्सप्लेन, तो संदेशवाहक ने आश्चर्य से कहा सब,
ओके। उसने जो है एक्सक्लेम के साथ, मैसेंजर ने एक्सक्लेम के साथ कहा, अच्छा सब, ओ ऑल, इट इज़ नॉट इनफ, क्या यह बात पर्याप्त नहीं है, क्या यह बात पर्याप्त नहीं है, बोला उसने। इंडीड इट इज़, सी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी। हैना ने उत्तर दिया, वास्तव में यह पर्याप्त है, मुझे खेद है, बोला। आई एम वेरी सॉरी। व्हेन सैदा केम टू से गुड बाय, शी वॉज इन द किचन बट डूइंग नथिंग। जब सैदा हैना को अलविदा कहने आया तो वह रसोई घर में थी पर कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर asleep, बच्चे सोए हुए थे। एंड शी सैट merely रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वह एक क्षण के लिए केवल आराम करने के लिए बैठ गई थी। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, वह कार्य की अपेक्षा सदमे से अधिक थकी हुई थी, यानी कि फ्राइट से वो ज़्यादा थकी हुई थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड, यानी कि हैना ने कहा, मैंने सोचा कि वो आपको गिरफ्तार करने आए हैं, ओके, आपको अरेस्ट करने आए हैं। ही गेज्ड डाउन इनटू हर एंग्जियस आइज, आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस। तो सैदा ने एकटक हैना की व्याकुल आंखों की ओर देखा। उसने निराशा में कहा, मैं तुम्हारे हित में इस आदमी से अवश्य छुटकारा पाऊंगा, ओके, तुम्हारे हित के लिए मैं इस आदमी से क्या करूंगा, छुटकारा पाऊंगा। सम हाउ आई मस्ट गेट रीड ऑफ हिम, यानी कि किसी भी तरह मैं उससे छुटकारा पाऊंगा, किसी भी तरह मैं उससे क्या करूंगा, छुटकारा पाऊंगा। तो इस तरह से इतनी बातें हुई। अब सैदा जो है कहाँ चला जाता है, उस जनरल के पास, ओके। सैदा गोज़ टू सी द जनरल, सैदा जो है जनरल के पास चला जाता है, ओके। अब जनरल उसको क्या क्या बातें बताता है कि इस आदमी को तुम इस तरह से बाहर निकालो, ये सब बातें वो बताता है, और उससे कहता है कि तुम इसको क्या करो, मार दो, ओके। बट सैदा ऐसा कुछ भी नहीं करता। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, जनरल ने कमजोरी की दशा में कहा, ओके। द जनरल सेड वीकली, कमजोरी की दशा में कहा। ऑफ कोर्स, वास्तव में। आई अंडरस्टैंड फुली, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। बट दैट इज़ बिकॉज, पर उसका कारण है, आई वंस टूक अ डिग्री इन प्रिंसटन। तो कहते हैं कि मैंने प्रिंसटन से एक बार डिग्री ली थी। सो फ्यू जापानीज हैव, वह किसी जापानी के पास नहीं है, ओके। आई कैन नथिंग फॉर द मैन एक्सलेंसी, सैदा सेड, सैदा ने कहा, माननीय, मुझे उस आदमी की चिंता नहीं है। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस, पर उसका ऑपरेशन बहुत सफलतापूर्वक हुआ है, ओके, बहुत सफलतापूर्वक उसका ऑपरेशन हुआ है। यस यस, द जनरल सेड, जनरल ने कहा, हाँ हाँ, जनरल ने कहा, हाँ हाँ। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल। तो जनरल कहता है, केवल इसी कारण से मैं महसूस करता हूँ कि आप मेरे लिए किसी की अपेक्षा अधिक अपरिहार्य हैं, ओके। मैं केवल इसी कारण से मैं महसूस करता हूँ कि आप मेरे लिए किसी की अपेक्षा अधिक क्या है, इंडिस्पेंसिबल हैं, अपरिहार्य हैं, ओके। ऐसा जनरल उसको बोलता है, ओके। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, यह स्पष्ट है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, तुम इतने कुशल हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, तुम इतने कुशल हो, तुम कहते हो कि तुम्हारे विचार से मुझे एक और ऐसा प्रहार होगा जैसा मुझे आज हुआ था, ओके। तुम इतने कुशल हो, तुम कहते हो कि तुम्हारे विचार से मुझे एक और ऐसा प्रहार होगा जैसा मुझे आज हुआ है, ओके, जैसा मुझे आज हुआ है। नॉट मोर देन वन, सैदा सेड, सैदा ने कहा, एक से अधिक नहीं, ओके, एक से अधिक नहीं बोला उसने। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू,
द जनरल सेड विद एंजाइटी। जनरल ने बेचैनी से कहा, तब निश्चित रूप से मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके, निश्चित रूप से मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस। तो उसका लंबा जापानी चेहरा भाव शून्य हो गया, जिसका अर्थ था कि वह गहन विचार में डूबा हुआ है। ओके, उसका जो जापानीज फेस था वो काफ़ी एक्सप्रेशनलेस हो गया, और जिससे कि विच मेंट दैट ही वॉज इन डीप थॉट, जिससे कि यह लगा कि वह गहन विचार में डूब गया है। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड, क्लोजिंग हिज आइज। अपनी आंखें बंद करते हुए जनरल ने कहा, तुमको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ। कल्पना करो तुमको मृत्यु दंड दे दिया गया। ओके, क्या करो, कल्पना करो। ओके, यानी कि सपोज तुम्हें मृत्यु दंड दिया गया, एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मुझे अपना ऑपरेशन कराना पड़ा, और तुम्हें मृत्यु दंड, कल्पना करो कि तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया गया और अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो तो क्या होगा। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सलेंसी, सैदा सजेस्टेड। तो सैदा ने सुझाव दिया, माननीय दूसरे सर्जन हैं, अगर मुझे मृत्यु दंड दिया भी जाता है, ओके, तो तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए दूसरे सर्जन भी हैं। सैदा ने ऐसा सजेस्ट किया। देन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। जनरल ने उत्तर दिया, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। तो जो सबसे अच्छे सर्जन हैं उनका प्रशिक्षण जर्मनी में हुआ है, और यदि मैं मर भी जाऊं वे ऑपरेशन को सफल समझेंगे। ओके, यदि मैं मर भी जाऊं तो वो ऑपरेशन को सफल समझेंगे। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड। यानी कि बहुत करुणाजनक प्रतीत होता है कि हम, यानी कि उसने जो है लंबी सांस ली। ओके, उसने जो है लंबी सांस ली, मैं उनके दृष्टिकोण की चिंता नहीं करता। उसने लंबी सांस ली, उसने कहा कि आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, इट सीम्स अ पीटी। यह करुणाजनक प्रतीत होता है, काफ़ी पीटी यानी कि करुणाजनक प्रतीत होता है कि वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। तो कहते हैं कि हम जर्मन के कठोर और निर्दयी व्यवहार को और अमेरिकी भाव प्रवणता को मिश्रित करना बेहतर नहीं समझते। ओके, हम इस चीज़ को बेहतर नहीं समझते। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एक्सक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी व्हाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। तो कहते हैं कि तब तुम अपने कैदी को मृत्यु दंड के लिए भेज दो, तो भी मुझे विश्वास होगा कि जब मैं बेहोश होऊंगा तुम मेरी हत्या नहीं करोगे। ओके, तुम मेरी क्या नहीं करोगे, हत्या नहीं करोगे, मर्डर नहीं करोगे। द जनरल लाफ्ड, जनरल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसमें एक असाधारण विनोद प्रियता की भावना थी। ओके, एक असाधारण क्या थी, अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर था। एज ए जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। उसने पूछा, जापानी होने के नाते क्या तुम ये दो विदेशी तत्वों का मिश्रण नहीं कर सकते। ओके, क्या ये दो विदेशी तत्वों का मिश्रण नहीं कर सकते, एलिमेंट्स का मिश्रण नहीं कर सकते। सैदा स्माइल, सैदा मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, उसने कहा मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ। बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सलेंसी, पर माननीय आपके लिए मैं प्रयत्न करने का इच्छुक हो जाऊँगा। ओके, द जनरल शूक हिज हेड। तो जनरल ने अपना सिर हिलाया। ओके, अपना उसने सिर हिलाया। आई हैड रदर नॉट बी द टेस्ट केस, मैं चाहूँगा कि यह प्रयोग मेरे ऊपर ना किया जाए। ओके, ही सेड, उसने कहा। ही फेल्ट सडनली वीक, उसने अचानक कमजोरी महसूस की। एंड ओवरहेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ as an officer in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific। तो उसने जो है अचानक वो क्या कमजोरी महसूस की और अधिकारी होने के नाते अपने जीवन की चिंताओं से अभिभूत हो गया। वह ऐसा समय था
कि बार बार विजय मिलने से सारे दक्षिणी प्रशांत महासागर पर महान उत्तरदायित्व आ गया है। ओके, यानी कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वहाँ पर साउथ पैसिफिक में आ गई। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉस्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। तो उसने क्रोध के स्वर में कहा, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यह आदमी बहकर तुम्हारे दरवाजे पर आ गया। ओके, यह बहुत कैसी बात है, दुर्भाग्य की बात है कि वह आदमी तुम्हारे दरवाजे पर बहकर आया। आई फील इट सो माई सेल्फ, सैदा सेड जेंटली। सैदा ने धीरे से कहा, मैं स्वयं भी यह बात महसूस करता हूँ, कि मैं स्वयं भी यह बात क्या करता हूँ, महसूस करता हूँ। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 4। तो लास्ट वीडियो इस चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक से शेयर होगी। ओके, तो पार्ट 5 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।